अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आपके एग्ज़ाम से पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था और केमिकल काइनेटिक्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो चुके थे, 2-3 टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे कि अर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज के इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं अर्हेनियस इक्वेशन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पे और रेट कांस्टेंट पे, ये प्रपोज्ड किया गया था सेवेंथ अर्हेनियस के थ्रू 1889 में एक इक्वेशन की फॉर्म में। उसी इक्वेशन को बोला जाता है अर्हेनियस इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसे दी जाती है? K इज़ इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो ए है, कैपिटल ए, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, PEF, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें टी की, ये वाला जो टी है, तो टी यहाँ पर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो ई है, स्मॉल ई, ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। और जो ई ए है यहाँ पर, ठीक है, ई ए, दिस वन, ये ई जो ए है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, ठीक है। अब आराम से समझते जाएं आप। अगर हम लॉग लें, नेचुरल लॉग, जिसको कैसे लिखा जाता है, ln, ठीक है, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ये इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है लॉग बेस ई, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, लॉग, नेचुरल लॉग को ही लॉग ई बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लॉग ई लिखूं या नेचुरल लॉग लिखूं, बात तो एक ही होगी। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ली है, अगर हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ लॉग बेस ई लें तो हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी? तो चलिए देखते हैं। चलो, अब लॉग बेस ई, मतलब इसके फुट पे ये ई आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोल दिया लॉग बेस ई, ठीक है। यहाँ पर है क्या, के इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, के इज इक्वल टू लॉग बेस ई, और है यहाँ पर क्या हमारे पास, ए, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा हमारे पास, अभी ये चीज़ तो बाकी है, प्लस लॉग बेस ई, ठीक है। फिर कौन सी लेंगे, ये वाली ई एक्स, वो जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई, ठीक है। तो पावर में इसका क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं लॉग ई, मतलब लॉग बेस पे ई, के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए, ठीक है, माइनस, इस चीज़ को हम उठा के ले रहे हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी, और उसके बाद ये वाली चीज़ लेंगे लॉग बेस ई, और ये वाला ई बचा, सिर्फ यही बचा। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि एक लॉग की प्रॉपर्टी है, जो मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड, कि अगर, बिकॉज मान लो लॉग एक्स टू द पावर एन है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, ठीक है, ये याद करनी होती है। लॉग एक्स टू द पावर एन, इधर ऐसा ही है ना, ये लॉग है, बेस में ई है, वो जो, इस ई को छोड़िए, अभी रहने दे, तो ये लॉग है, तो ये मान लो ये वाला लॉग है, ये ई की जगह हमने एक्स ले लिया और इस पूरी टर्म की जगह हमने एन ले लिया, तो ये किसके बराबर होएगा, ये होगा इज इक्वल टू
n इसको पहले ले लिया, इसको पहले ले लिया पावर को n, फिर ये वाला log और फिर ये वाला x, log x, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने ऐसा ही किया, ये वाली चीज़ देखो, ये क्या थी, ये log मानो, इस e को x मानो और इस पूरी पावर को n मानो, ये चीज़ है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, n को पहले लेना है, ये प्रॉपर्टी है n को पहले, तो n क्या है यहाँ पर माइनस ई अपन आर टी, तो माइनस ई अपन आर टी पहले ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद क्या लिया, n ले लिया हमने, फिर log बचा, तो log हमने ले लिया, ये वाला log, तो बेस में e था तो हमने लगा दिया ना, क्योंकि यहाँ पे बेस e लिया हुआ हमने खुद से, तो फिर क्या बचा हमारे पास x, और x हमने किसको कंसिडर किया था, e को, यही चीज़ की हमने। उसके बाद क्या करेंगे हम, log के बेस में e भी था तो log बेस e k इज इक्वल टू log बेस e a माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसके बाद क्या बचा हुआ था, इसके बाद था हमारे पास log बेस e टू द पावर, मतलब साथ में e था, पावर नहीं था, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि log बेस e और ये वाला जो e है ये 1 एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग, किसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग टू कॉमन लॉगरिथम, क्योंकि पहले तो नेचुरल लॉग ले लिया ना, लॉग बेस ई, तो अब कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम में आपको पता भी होगा, जैसे आपको पता है ना, नेचुरल लॉग या लॉग बेस ई को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 2.303, चलो बता देती हूँ। जैसे जो लॉग बेस ई होगा ना, ये किसके बराबर होता है कॉमन लॉगरिथम में, 2.303 लॉग बेस 10, ये इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है जी। तो चलिए आप देखते हैं, अब इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ से ही हम करेंगे। देखो लॉग, सॉरी ये कन्वर्ट कर दिया ना इस लॉग ई को इसमें, तो लगेगा 2.303 लॉग बेस 10, और हमारे पास है क्या यहाँ पर, के है, इज़ इक्वल टू, ये वाली चीज़ लिख दी हमने, इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख दिया, इज़ इक्वल टू, फिर क्या लगेगा, फिर से लगेगा 2.303 लॉग बेस 10, और है हमारे पास क्या, ए, ठीक है, माइनस ई ए बाई आर टी। एक बार फिर से समझ लें, कुछ भी नहीं किया, लॉग बेस ई को कन्वर्ट कर दिया कॉमन लॉग में, जो किसके बराबर होता है 2.303, बाकी पूरा वैसे का वैसा सेम है। देखो यहाँ ई की जगह 10 लगा दिया, और यहाँ भी ई की जगह 10 लगा दिया बेस में, और बाकी 2.303 ये इसके बराबर होता है तो ये भी लगा दिया, और ये वाला ई ए अपन आर टी वैसे का वैसा है, माइनस ई ए अपन आर टी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे गौर से देखो, इस वाले को देखो, ये यहाँ से ये वाला 2.30 इससे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कैसी टर्म बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, नॉट टर्म 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303, ठीक है। अगर हमने इसको बाहर ले लिया, ठीक है, और अंदर क्या बचा, लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो हो गया 2.303 आर टी पहले का था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 2.303 और ये वाला 2.303 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा पीछे, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। अब बचा ये है, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 3, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, हाँ 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये अर्हेनियस इक्वेशन है,
ठीक है। इस इक्वेशन से भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो अगर टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा। तो ये कब इक्वेशन है? जब टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन ही है जब टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब हम उसके लिए इस वाली इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए अलग सी एक इक्वेशन है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जब क्या होगा, व्हेन T इज इक्वल टू T1, मतलब टेम्परेचर डिफरेंट है, तो तब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? अभी हमने इक्वेशन क्या निकाली थी? लॉग बेस 10। ठीक है, तो जब T किसके बराबर हो जाएगा? T1 के, तो यहाँ पर K भी किसके बराबर हो जाएगा? K1 के, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और A, ठीक है, माइनस EA अपॉन 2.303 आर टी, और यहाँ पर टी कितना है? T1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यही लिया था ना, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई अपन 2.303 आर टी। तो टी की जगह हमने T1 कर दिया और यहाँ पर हमने K1 ले लिया। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 3। चलो, अब जब व्हेन T इज इक्वल टू T2, तब क्या बनेगा हमारे पास? लॉग बेस 10, K की जगह क्या आएगा? K2 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 आर T2। ये इक्वेशन कौन सी बन गई? 4। क्यों? क्योंकि अब जो टेम्परेचर है वो T जो था वो T2 के बराबर हो गया था, और अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K जो है उसको भी हमने K2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ 4 माइनस 3, ऐसा कुछ हो गया। और 4 क्या है हमारे पास? करते जो माइनस अब, तो लॉग बेस 10 K2 माइनस लॉग बेस 10 K1 इज इक्वल टू, ठीक है, यही होगा ना, किसके बराबर है? ये पहले ये वाली लो पूरी, फिर उसमें इसमें से वो वाला, ये वाला माइनस करो। तो ये है लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, क्या करना है? ये वाला माइनस करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है। तो चलिए आप देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग A है माइनस लॉग B, तो ये किसके बराबर होता है? लॉग A बाई B। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर लॉग K2 माइनस K1 है, तो ये कैसे आएगा? K2 बाई K1। ये प्रॉपर्टी है इसकी, लॉग की। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लॉग बेस 10, ठीक है, और K2 बाई K1, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई है बच्चा जी, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस लॉग बेस 10 A प्लस EA अपॉन 2.303 RT1, यही था। अब यहाँ पर देखो, ये लॉग बेस 10A और ये वाला लॉग बेस 10A ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमें को क्या मिलेगा? लॉग बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA। अब क्या करना है? देखो, ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली है। प्लस वाली को पहले ले लो, माइनस वाली को बाद में लो। EA अपॉन 2.303 RT1, इसको पहले ले लिया, और यहाँ पर क्या है बचा हुआ? माइनस, ये इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ कॉमन है उसको एक तरफ ले लो,
तो कॉमन को एक तरफ लेना है, तो log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA, ठीक है। EA दोनों में कॉमन है और 2.30 R भी कॉमन है। देखो T1 और T2 अलग है तो ये कॉमन नहीं हुआ फिर, तो EA अपॉन 2.303 R ये कॉमन है। और पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा ये T1 है और T2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/T1, क्योंकि जब ऊपर कुछ है नहीं तो 1 लगा देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 1/T2। अब आपको पता है ये इधर पहले मल्टीप्लाई होगा, ये इधर और फिर ये दोनों, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए आप log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब जब टेम्परेचर दो दिए हों, डिफरेंट टेम्परेचर हों, ठीक है, तब आप ये वाली इक्वेशन, ये भी अर्हीनियस इक्वेशन है, इसको यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें रेट कांस्टेंट इस K1 और K2 की वैल्यू पता होगी और दो डिफरेंट टेम्परेचर पे T2 और T1 पे, तो जो वैल्यू है EA की हमें निकालनी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी EA, ठीक है। और कुछ अगर ये दोनों दिए होंगे, ये भी पता होगा, टेम्परेचर भी दिए होंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये थी अर्हीनियस इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।